स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 हम स्टार्ट से करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स का है। अब देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन COOH ग्रुप, COOH ग्रुप्स, जिसमें वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स दो बेसिक फंक्शनल ग्रुप से बने हुए होते हैं। इसमें एक ये जिसमें मैंने सर्कल किया है ये कार्बोनाइल कार्बन है और दूसरा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कार्बोनाइल कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ये कॉम्बिनेशन कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाता है या कार्बोक्सिल ग्रुप बनाता है। कार्बोनाइल कार्बन से कार्ब लेते हैं और हाइड्रोक्सिल से ऑक्सिल लेते हैं, इस तरह से कार्बोक्सिल लिखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कार्बोनाइल कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बेटा इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। मेजर टू टाइप्स इसकी टू मेथड से इसकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। नंबर 1, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अटैच्ड अल्काइल और अराइल ग्रुप के कार्बोनाइल कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है उसके साथ आइदर अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप अटैच है। अल्काइल ग्रुप लेट से मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं या कोई हाइड्रोजन एटम। अराइल ग्रुप में कोई भी बेंजाइल ग्रुप, फिनाइल, इनको अराइल ग्रुप कहते हैं, ये अटैच हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिपेंडिंग ऑन नेचर में एलिफेटिक टाइप देखते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है, जिसमें साइड चेन जो है अल्काइल चेन, वो अल्काइल चेन हाइड्रोजन या कोई अल्काइल रेडिकल हो सकता है। तो अल्काइल रेडिकल हो सकता है, जरा देखिएगा बच्चे कि इसमें अगर हाइड्रोजन अटैच है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, इसको हम फॉर्मिक एसिड या मेथानोइक एसिड बोलते हैं। और अगर अल्काइल ग्रुप की जगह R की जगह मिथाइल अटैच है, इसको हम एसिडिक एसिड बोलते हैं। और इसी तरह अगर कार्बन लेंथ, कार्बन चेन की लेंथ इंक्रीज करते जाते हैं तो ये हायर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते जाते हैं। अगर 3 टोटल एटम्स हों कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यानी अल्काइल ग्रुप की लेंथ 2 कार्बन एटम पर कंसिस्ट हो, इसे हम प्रोपियानिक एसिड बोलते हैं। इसी तरह से फर्दर इंक्रीज करेंगे एक कार्बन तो ये ब्यूटाइलिक एसिड बन जाएगा। इसमें एक कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। फैटी एसिड्स लॉन्ग चेन एलिफैटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फॉर एग्जांपल C15H31 COOH, ये कहलाता है पाल्मिटिक एसिड, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड पाम ऑयल से मिलता है। इसी तरह से C15H35 COOH, ये स्टेरिक एसिड कहलाता है, ये भी फैटी एसिड है। तो लॉन्ग चेन फैट कार्बोक्सिलिक एसिड आर नोन एज फैटी एसिड, जिसमें अल्काइल चेन की लेंथ बड़ी होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं क्लासिफिकेशन में। एक क्लासिफिकेशन हमने की है एलिफेटिक, अब जरा दूसरा देखते हैं। दूसरी टाइप है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बोलते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अराइल ग्रुप अटैच होता है। फॉर एग्जांपल COOH के साथ यहाँ पे फिनाइल ग्रुप अटैच है, इसे बेंजोइक एसिड बोलते हैं। और इसी तरह से
अगर एक बेंजीन के साथ दो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, इसे हम फथैलिक एसिड बोलते हैं। तो बेंजोइक एसिड और फथैलिक एसिड ये एग्जांपल्स हैं ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। नेक्स्ट बेटा हम दूसरी क्लासिफिकेशन जो करते हैं ऑन द नेचर ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने प्रेजेंट हैं, आइदर वो एक है या दो है या तीन है, इस तरह से हम उनको क्लासिफाई करते हैं। और उनकी जो टाइप्स हैं वो ये हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप सिर्फ एक मौजूद होता है, जैसे HCOOH ये फॉर्मिक एसिड है, और इसी तरह से बेंजीन के साथ अगर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है ये बेंजोइक एसिड है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसे एसिड्स हैं जिनमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, दो कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इसमें जरा देखें, अगर कार्बन के साथ दो अटैच्ड कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, हम ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। ये आपके सामने सुक्सिनिक एसिड है। और अगर कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड भी आ जाए और दो कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद हो, इसे हम मैलिक एसिड बोलते हैं। और इस मैलिक एसिड को हमने प्रीवियस चैप्टर 8 में भी पढ़ा है कि जब हम प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन करते हैं, अल्काइन करते हैं, तो अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हैं, इन्हें मैलिक एसिड बोलते हैं। इसी तरह से मिथाइलिन ग्रुप के साथ CH2 को मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं, और इसके साथ दो कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हों तो ये मैलोनिक एसिड कहलाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें दो से ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं। लेट से हम कह देते हैं कि 3, 4 या इससे ज्यादा, तो ये पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने ये लिखा है, इसे हम सिट्रिक एसिड बोलते हैं। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें दो से ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं, इन्हें पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन के बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग कैसे की जाती है? तो बहुत आसान है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो या कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, उनकी नेमिंग्स के 2 मेथड्स हम प्रीवियस चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। एक हम कॉमन नेमिंग करते हैं और दूसरा IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो कॉमन नॉमेनक्लेचर यूजुअली इसकी बेस बनती है कॉमन नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के इनका सोर्स क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिंपल सोर्स है, उन्हीं की बेस पर इसकी नेमिंग की जाती है। इसके अलावा और जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं, उनकी जो कॉमन नेमिंग है, उनकी सोर्स के अलावा साइंटिस्ट के नेम पे या उसकी लोकेलिटी पे जहाँ से वो मिलते हैं वहाँ से भी उनकी नेमिंग की जा सकती है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को यूजुअली ज़्यादातर उनके सोर्स की बेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, नेमिंग की जाती है। तो नेमिंग जरा देखें। नंबर 1 पे लिखा है HCOOH फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका से है। फॉर्मिका का मतलब होता है आंट, मतलब कि इसका मीन है चिमटी। तो क्योंकि आंट की स्ट्रिंग के अंदर जो ये डंग मारती है, इसके स्ट्रिंग के अंदर ये एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। लैटिन वर्ड फॉर्मिका से। सेम इसी तरह से
ये एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, और इसका नेम डिराइव किया है एसीटम से। एसीटम का मतलब होता है विनीगर, तो एसिटिक एसिड का सोर्स एसीटम है यानी विनीगर। इसी तरह से अगर 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं टोटल, ये 3 ये है और 1 ये, इसे बोलते हैं ब्यूटाइलिक एसिड। ब्यूटाइलिक एसिड का जो सोर्स है, ब्यूटाइलिक एसिड का सोर्स है बटर। रेमसेड बटर यानी खराब मक्खन, ये बटर के अंदर से ये मिलता है, इसीलिए इसका नेम ब्यूटाइलिक एसिड है। इसी तरह से और भी कॉमन नेमिंग इनके सोर्सेज की बेस पर है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर या नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमनली जनरल नेम जो कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC में है वो अल्कानोइक एसिड है। इसका मतलब ये है कि आप जिस कार्बोक्सिलिक एसिड को नेम देने जा रहे हैं उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं और आप उसका अल्केन वाला नेम सोचते हैं और अल्केन का E रिमूव करते हैं OIC एसिड से। जैसे ओइक एसिड यानी अल्केन की E को रिप्लेस करेंगे OIC एसिड। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मीथेन में एक कार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन है अल्केन, तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा मिथानोइक एसिड। कैसे, जरा देखें, मीथेन यहां पे E जो है इसको हमने रिमूव करना है OIC और एसिड से, तो ये E को हम रिमूव करके लिखते हैं ऐसे OIC एसिड, तो मिथानोइक एसिड। सेम इसी तरह से ये मिथानोइक एसिड लिखा है तो मीथेन का E रिमूव करने के बाद। इसी तरह 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम इथेन है और कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम इथानोइक एसिड होगा। और इसी तरह से अगर 3 कार्बन है तो उनका नाम, अल्केन का नाम प्रोपेन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम प्रोपानोइक एसिड होगा। इसी तरह से ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड और हेक्सानोइक एसिड, और इस तरह नेमिंग करेंगे। इसके अलावा अगर एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रेजेंट हों, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हों, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग कैसे करते हैं, तो उनकी नेमिंग के लिए हम जो प्रीफिक्सेस हैं वो डाई, ट्राई और उसके साथ ओइक एसिड लिखते हैं। और जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड में, हाँ, आप उसका जो मदर नेम है वो अल्केन से लेते हैं। तो सेम जैसे हमारे पास ये है, इसमें टोटल 2 कार्बन है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप, 2 कार्बन मौजूद है। 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम इथेन है, तो हम लिखेंगे इथेन, क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर 3 कार्बन हैं तो प्रोपेन लिखेंगे और उसके साथ ट्राइओइक एसिड, और अगर 4 कार्बन होंगे तो आप ब्यूटेन लिखेंगे और उसके साथ डाइओइक एसिड। अगर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रेजेंट होंगे तो ट्राइओइक एसिड आ जाएगा, और अगर 4 होंगे तो टेट्राओइक एसिड आ जाएगा। इस तरह से हम इनकी नेमिंग करते हैं। ये लास्ट वाला ये देखिएगा, इसमें टोटल कार्बन 6 है और इसको हेक्सेन कहेंगे, और 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हेक्सेन ट्राइओइक एसिड इसका IUPAC नेम होगा पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड का। इसके बाद स्टूडेंट्स
प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रेपरेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड के जो पॉसिबल मेथड है जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किए जा सकते हैं वो हम देख रहे हैं। तो नंबर 1, एडिशन ऑफ प्राइमरी, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कैसे की जाती है? प्राइमरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले एल्डिहाइड्स बनेंगे और एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। अगर इसका रिवर्स कर दें कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करें तो एल्डिहाइड्स बनेंगे और एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करें तो फिर दोबारा से अल्कोहल्स बनेंगे। ये आपने पढ़ा हुआ है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगी और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम डाइक्रोमेट जो कि एसिडिफाइड है, H2SO4 से एसिडिफाइड। पोटाशियम डाइक्रोमेट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जो ऑक्सीडेशन करता है। कैसे? पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड पोटाशियम सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट बनाते हैं, साथ में वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ये ऑक्सीजन जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडेशन करवाती है अल्कोहल की, तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड्स में। इथानॉल बन गया है या एसिटाल्डिहाइड इसको कहते हैं। एसिटाल्डिहाइड की फिर ऑक्सीडेशन होती है, उसके रिजल्ट में हमारा रिक्वायर्ड कंपाउंड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड बन जाता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल के रिजल्ट्स में आप कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा नंबर 2 मेथड, पहला ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल है, दूसरा फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल। RCN, CN जो है इसको हम सायानाइड ग्रुप भी कहते हैं और अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, इसे नाइट्राइल कहते हैं। तो R, C और N के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, अंडरस्टूड है। तो ये सायानो ग्रुप या सायानाइड है, तो इसको अल्काइल सायानाइड या अल्काइल नाइट्राइल कहेंगे। अल्काइल नाइट्राइल की अगर हाइड्रोलिसिस करवाई जाए तो अल्काइल नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो जाते हैं। अल्काइल नाइट्राइल प्लस वाटर और एसिडिक या बेसिक मीडिया के अंदर अगर ये रिएक्शन प्रोसीड करवाया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। यहाँ COH और अमोनिया साथ बनती है। इसी तरह मिथाइल नाइट्राइल के साथ ये जनरल रिएक्शन के लिए है और ये एग्जाम्पल है, तो आपने पेपर में एग्जाम्पल ही लिखनी होती है, जनरल रिएक्शन नहीं लिखना। CH3C ट्रिपल बॉन्ड मिथाइल नाइट्राइल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये एसिटिक एसिड और अमोनिया गैस जनरेट होती है। तीसरा मेथड बेटा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फार्मूला है। R कोई सा भी अल्काइल रेडिकल हो सकता है और X कोई सा भी हैलोजन हो सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब ईथरल सॉल्यूशन में मौजूद हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है जिसके रिजल्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। एक तो ये मेथड है कि आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथरल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो जाते हैं। या इस तरह से भी कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रोजन फॉर्म में हो, फ्रीज हो, यानी आइस फॉर्म हो, जिसे आप ड्राई आइस बोलते हैं। -79 डिग्री पे कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस की फॉर्म में मिलती है, तो उसमें आप इस सॉल्यूशन में अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नार्ड सॉल्यूशन के अंदर इसको आप रखते हैं तो उससे भी
कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो देखें मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ अल्काइल ग्रिगनार्ड एजेंट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर ये कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड ब्रेक होता है, तो मिथाइल पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो यहाँ पे कार्बन मौजूद है पार्शियल पॉजिटिव के तौर पे, तो इसका ये कार्बन इसके साथ अपना बॉन्ड बना लेते हैं। ये मिथाइल इसके साथ बॉन्ड बनाएगी, इसमें से एक डबल बॉन्ड सिंगल हो जाता है, एक डबल बॉन्ड सिंगल हो जाता है और माइनस, और इस माइनस O माइनस के साथ MgBr अटैच हो जाता है, OMgBr, C डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड ऐसा रह जाता है। ये कॉम्प्लेक्स अपने आप को स्टेबल करता है, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में यहाँ से Mg और O बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो इसके साथ Mg के साथ OH अटैच होता है, तो MgBr और OH प्रोड्यूस हो जाते हैं, यहाँ से HO के साथ मिल जाएगा, तो ये एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को तैयार करने के हमने 3 मेथड पढ़े हैं। पहला ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा आपने देखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइल, और तीसरा आपने ग्रिगनार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर किया है जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं। फोर्थ मेथड इसका है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करवाई जाए तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, और एस्टर बनाते वक्त भी कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं। आपको पता है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का जब आपस में रिएक्शन होता है तो उसके जो प्रोडक्ट है हमेशा एस्टर्स होते हैं, तो इसका मतलब है इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिल जाएंगे। तो देखते हैं जी, ये आपके पास इथाइल एसीटेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है और साथ में इथाइल अल्कोहल। सोडियम एसीटेट को जब HCl के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से सोडियम जो है हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है और एसिटिक एसिड बनता है और NaCl, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड फिर से प्रिपेयर हो जाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के जरिए भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ये यूजली कमर्शियल के तौर पे यूज किया जाता है, तो कमर्शियल मेथड के तौर पे इसको डील किया जाता है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स, यानी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाई जाती है डबल बॉन्ड की, और याद रखिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ऑक्सीडेशन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ऑक्सीडेशन के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर होते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के MnO4 अल्कलाइन या एसिडिक दोनों यूज कर सकते हैं आप एक वक्त में। तो अल्कलाइन के MnO4, इसको अगर ये 1% अल्कलाइन के MnO4 हो, चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था, इसको बायल्स रिएजेंट भी कहते हैं। इथीन के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हैं, इथीन अपने रिस्पेक्टिव एसिड में कन्वर्ट होती है, 2 कार्बन वाले यानी एसिडिक एसिड इस तरह से बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के 5 मेथड से हमने डिटेल से इनको देखा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।